बीजेपी की सरकार तो 2019 में सत्ता से बाहर हो गई थी बीजेपी वाले। 2019 में तो लोगों का बेवकूफ़ बनाया जननायक जनता पार्टी वालों ने। बीजेपी को गाली देते थे और ये कहते थे इसको जमुना पार करा दें, उन्हीं की गोद में जाके बैठे। उनकी वजह से 2019 में सरकार कहते थे कि उनके तो 2% वोट नहीं बचे, हम तो 17% लेके आए। अब की बार उनका तसल्ली करा देंगे। साल 2018 में दो फाड़ हुए चौटाला परिवार में गांठ वक्त बीतने के साथ भी बरकरार है। दोनों एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने एक बार फिर जजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने 2019 में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए जेजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। अभय ने उन दिनों के दुष्यंत चौटाला के चुनावी बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जिनको कभी गाली दिया करते थे, कहते थे कि यमुना पार करा देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता के लोभ में आकर उन्हीं की गोद में बैठ गए। इसलिए जनता ने गत विधानसभा में उनकी तसल्ली करा दी। अब हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को एक बात समझ आ गई कि बीजेपी की सरकार तो 2019 में सत्ता से बाहर हो गई थी बीजेपी वाले। 2019 में तो लोगों का बेवकूफ़ बनाया जननायक जनता पार्टी वालों ने। रोक पीट करके, झूठ बोल करके, ड्रामे करके लोगों के बीच में गए। लोगों ने कहीं ये मान लिया कि इनके साथ अन्याय हुआ, इसलिए उनको 10 सीट जीत के दे दी। बीजेपी को गाली देते थे और ये कहते थे इसको जमुना पार करा देंगे, उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। उनकी वजह से 2019 में सरकार बनी। लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगली बार मौका है, इनको जरूर सबक सिखा देंगे। जो रोज़ अपने भाषणों में बकवास किया करते थे, कहते थे कि हमने तो INLD को 20 MLA दे दिए थे, झंडा दे दिया था, फलाना दे दिया था। वो कहते थे कि उनके तो 2% वोट नहीं बचे, हम तो 17% लेके आए। अब की बार उनका तसल्ली करा दे लोगों ने, कहीं के नहीं छोड़े। अब कहीं कार्यकर्ता की बैठक करने लायक भी नहीं बचे। अब तो चौधरी देवीलाल का जन्मदिन भी मनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। जो चौधरी देवीलाल के नाम की पार्टी बना करके लोगों को लूट करके लेके गए थे, वो तो साफ हो गया रात कट। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत की 46 सीटों के आंकड़ों से 6 सीट कम यानी 40 सीटों पर रह गई थी। वहीं कांग्रेस 31 सीटों पर सिमट गई थी तो इनेलो के खाते में महज एक ही सीट आई थी। ऐसे में किंग मेकर बनी नई नवेली चुनाव मैदान में उतरने वाली जेजेपी, जिसके हाथ 10 सीटों के साथ सत्ता की चाबी लगी। इसके बाद बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि दुष्यंत ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर जबरदस्त हमला बोला था। उनका आक्रामक हमला ही विपक्षी वोटों में बिखराव का कारण बना, जिससे कांग्रेस सत्ता की दहलीज से दूर रह गई। हालांकि जेजेपी और बीजेपी का साथ 5 साल पूरा भी नहीं चल पाया और दोनों की राह जुदा हो गई, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा दुष्यंत चौटाला को चुनाव में उठाना पड़ा। न केवल उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, बल्कि वो अपनी सीट पर जमानत तक नहीं बचा पाए। ऊपर से जनता के साथ विश्वासघात करने के सियासी आरोप अलग से चस्पा हो गया। यही वजह है कि अपने चाचा यानी अभय चौटाला हो या विरोधी कांग्रेस, उन्हें अक्सर बीजेपी की बी टीम बताकर उनकी सियासी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते रहते हैं। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।